तो आज हम शुरू करते हैं कि भगवान को संसार में खोजता हुआ मैं, जीवन का सार, इस बुक का अगला पार्ट 3। तो यहाँ पर हमने वो जो साहब का कैरेक्टर था पार्ट 2 में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि उसने वो किस माहौल में मतलब रह रहा है। वहाँ ईर्ष्या, कामनाएं, डर, लोभ, ये सब माहौल मतलब था। और जो उसके पड़ोस के थे वो सब भी उसकी फैमिली को काफ़ी तंग करते थे, जिससे कि उसका मानसिक संतुलन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। और दूसरी बात कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ये थी कि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी कमज़ोर था। और लेकिन वो जो साहब नाम का लड़का था वो पढ़ने में ठीक था, वो समझदार था। और दूसरी बात, ये साहब नाम का जो लड़का है ये कोई पर्सनल नहीं, ये सबके लिए, सबकी हालत ऐसी ही होती है। और एक बात यहाँ बता दें कि उस पार्ट में हमने आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बारे में डिफरेंस कहा था बताने को, लेकिन जीवात्मा के बारे में तो हमने बताया था, लेकिन परमात्मा के बारे में भूल गया था। तो उसको यहाँ पर क्लियर समझ लेते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई चेतना है वही आत्मा है। और जीवात्मा क्या है? जीवात्मा कुछ अलग नहीं है, वो भी आत्मा ही जीवात्मा है। लेकिन वो जब किसी शरीर पर डिनोट करने के लिए उसको कहते हैं कि इस शरीर के, तो उस शरीर के लिए जो शब्द दिया जाता है आत्मा का, उस उतने का पार्ट, शरीर का पार्ट, वो जीवात्मा, मतलब जहाँ जहाँ शरीर का वर्णन होगा वहाँ वहाँ जीवात्मा आ जाएगा। और जीवात्मा जैसा कुछ होता नहीं, वो मिथ्या है एक हिसाब से, क्योंकि उस आत्मा को आप बांट नहीं सकते। ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को आप बांट नहीं सकते, लेकिन जीवात्मा जहाँ यूज हो रहा है, इसका मतलब आपने शरीर में उस आत्मा को बांट दिया है। जहाँ शरीर आएगा वहीं जीवात्मा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता, वो हमारा अहंकार, हमारा मन ही एक हिसाब से जीवात्मा है। मन ही जीवात्मा है एक हिसाब से, अहंकार ही जीवात्मा है कह सकते हैं। और परमात्मा क्या होता है फिर? उस वीडियो में खैर इस शब्द को हम भूल गए थे बताना। तो परमात्मा जो है, आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। इस बात को यहाँ समझना कि आत्मा ही परमात्मा है। जैसे ये परमात्मा शब्द देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये शब्द जो है भक्ति मार्ग वालों ने लेकर आया इसको, कि मतलब जब सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, हम भी वही हैं और सब कुछ वही है, तो इससे भक्ति मार्ग वालों को प्रॉब्लम हुई कि वो सोचेंगे कि सब कुछ जब आत्मा ही है, मैं वही हूँ, तो मैं भक्ति किसकी करूँ, कैसे करूँ? तो भक्ति मार्ग वाले या प्रेम मार्ग वालों को इससे दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने ये जो परमात्मा शब्द है उसी आत्मा को परमात्मा कह दिया, वही आत्मा शब्द परमात्मा हो गया उनके लिए। और जो आत्मा था वो आत्मा क्या हो गया उनके लिए? आत्मा जैसे वही व्यक्ति हो गया। तो आत्मा को खैर हम बांट नहीं सकते, इसलिए उसको अहंकार कह दिया गया, उसको जीवात्मा कह दिया गया, जो कि है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि परमात्मा भक्ति मार्ग वालों के लिए, बाकी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, बस वो भक्ति मार्ग वाले उसको परमात्मा कह देते हैं। बस यहाँ पर सीधा सीधा समझना है। उपनिषद जिस आत्मा की बात करते हैं वो परमात्मा ही है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा के सिवा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर खैर इतनी चीज़ क्लियर कर लो पहले कि आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा। उसके बाद फिर हम आगे अब समझते हैं कि उस कैरेक्टर जो साहब थे उनका क्या होता है आगे। तो हमने उस वीडियो में देखा था उनका माहौल ही थोड़ा ऐसे ही था, लड़ाई झगड़े और डर के माहौल में वो जीते थे और ईर्ष्या थी। तो क्या होता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे अपनी शिक्षा लेते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। और ईर्ष्या तो उनको थी ही कि किसी को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे देखते अपने से, तो उनको उस कैरेक्टर को, साहब जी को ईर्ष्या होने लगती और बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती। मतलब उससे उनका मन इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो समझ लो अच्छी भी चीज़ों में बुरा ही ढूंढ लेते अपने लिए। जैसे कहीं कुछ भी अच्छा हो तो उनको अच्छा नहीं दिखेगा, वो कमी ही दिखेगी, इतनी ईर्ष्या थी उनको। जैसे दूसरे से इतनी ईर्ष्या होती थी कि अगर वो सामने आ जाए, वो कहीं गए रहे हैं, वो सामने आ जाए जिससे उनको ईर्ष्या हो रही है किसी भी क्षेत्र में, तो वो अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते थे। उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता था, मतलब कॉन्फिडेंस जो था उनका एकदम डाउन हो जाता, वो अपने आप को बेकार ही समझने लगती। 100 लोगों से वो हर चीज़ में बेटर रहे, लेकिन एक उनसे बेटर आ जाए तो उनको ईर्ष्या हो जाती थी। तो उनका मन इतना डिस्टर्ब हो जाता था कि बहुत परेशान हो जाते थे इससे। तो ईर्ष्या और डर को लेकर मतलब वो जीते थे। लेकिन एक बात तो है कि उस बंदे में ये तो विश्वास है कि वो किसी भी सुपरस्टिशंस को नहीं मानता था, ना ही किसी जादू, ये सब चीज़ें नहीं मानता था। और एक बात यहाँ समझ लेनी ज़रूरी है, मैंने कहा है कि जादू या फिर सुपरस्टिशंस जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। अगर कहीं भी सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास या ये सभी चीज़ें दिख रही हैं तो ये चीज़ समझ लेना कि वो बंदा जो है या कोई भी है वो मन से अपने डिस्टर्ब है। और जो तुम्हारे बाबा लोग या मौलवी लोग या कोई भी करता है वो तुम्हारे मन से खेलता है। और दूसरी बात, यदि कहीं जादू जैसा कुछ दिख रहा है तो वो साइंस का कमाल है, हाथों की सफाई है। वो सब साइंस और हाथों की सफाई का कमाल होता है जो जादू दिखाने लोग आते हैं। और चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, वो तुम्हारे मन का ही रूप होता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, बेटर हो जाता है, तो तुम किसी भी चीज़ की निर्णय अच्छे से कर सकते हो। तो लगता है लोगों को ये चमत्कार हो गया। तो चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, और जादू जो है वो हाथों की सफाई और ये सब है। तो बंदा जो है साइंस इन सब में पढ़ने में तेज़ था और इंटर में जो है क्लास टॉपर भी था।
और उसके बाद बीएससी में भी क्लास टॉपर था। उसके बाद मतलब ऐसे वो पढ़ता था तो वो सुपरस्टिशंस नहीं मानता था, लेकिन यह है कि ईर्ष्यालु टाइप का तो था वो, उसको ईर्ष्या बहुत होती थी, देखकर मन डिस्टर्ब उसका बहुत रहता था किसी को अपने से किसी भी चीज़ में बेटर देखने के बाद। तो एक समय होता क्या है कि वो जा रहा होता है कॉलेज, और क्या होता है कि वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा मेंटली, जैसे हम डिस्टर्ब कह सकते हैं। वो किसी सुपरस्टिशंस जैसी क्रियाविधि को देख लेता है और उसके मन में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, उसके मन में वो चीज़ें बैठ जाती हैं और उसी से वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको लगने लगता है ये चीज़ें सही है। खैर उसके पहले तो वो नहीं मान रहा होता है ये सभी चीज़ें कि कुछ अंधविश्वास जैसा कुछ भी होता है, लेकिन एक समय रास्ते में ही उसको ऐसी कुछ क्रियाविधि दिख जाती है और वो उसके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है कि ये चीज़ें क्या सच में होती है, क्योंकि उसका मन जो है डिस्टर्ब हो जाता है उससे, वो चिंता में रहने लगता है, परेशानी, दिक्कत, मतलब उसको नींद नहीं आती, परेशान हो जाता है, उसको लगता है कुछ तो है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो यही मतलब अब यहाँ से उसकी जो है मेन कहानी शुरू होती है कि वो जो है जब ये मेंटली डिस्टर्ब होता है, इन सुपरस्टिशन जैसी चीज़ों में पड़ता है, उसके पहले तो खैर वो नहीं ये सब मान रहा होता, लेकिन मैंने जो कहा कि माहौल का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो माहौल जो है उसकी फ़ैमिली का, मैंने पहले ही बताया है, डर का माहौल था उसकी फ़ैमिली में। उसका मन कभी कभी वैसे ही ईर्ष्या और डर से चिंतित रहता था। तो जब उसने ऐसी कुछ क्रियाविधि देखी और उसके मन में बैठा कि ये कुछ है और वो हमें परेशान करेगा, उसका जो है पूरा मन डिस्टर्ब हो गया, उसकी नींद छिन गई, चिंता होने लगी और हमेशा अजीब सा उसका शरीर में होने लगा। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि जैसे घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी। वो क्रियाविधि को देखकर जो सुपरस्टिशंस कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि रोड पर कुछ भी ऐसा टोने टोटके जैसा किया होता है, उसी को देखकर उस समय वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। और उसके फैमिली में एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि किसी को मान लो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, जैसे मानसिक रूप से कोई ग्रसित था, तो उसको ये लगा कि उसके फैमिली में जो मानसिक रूप से ग्रसित था, तो वो उतना तो ज्ञानी नहीं था कि साहब जी जो थे वो उतने ज्ञानी तो नहीं थे कि वो ये चीज़ें जान जाएं कि ये जो मानसिक रूप से उसकी फैमिली में ये परेशानियां चल रही हैं, ये बीमारी है। लेकिन वो ये नहीं जानता, तो वो जानता था कि वो कोई सुपरस्टिशंस है, कोई नेगेटिव पावर्स है उसकी फैमिली में परेशान कर रही है। तो जब वो पहली बार इन चीज़ के संपर्क में आया, नेगेटिव चीज़ के संपर्क में, तो उसको लगने लगा कि ये चीज़ें सच है, क्योंकि उसका भी वही सिम्टम्स आने लगे जो उसके फैमिली में जो नेगेटिव एनर्जीज से कहते हैं लोग डिस्टर्ब था उसके जीवन में। जो जो उसके फैमिली जो डिस्टर्ब थे, जो बंदा, उसको जो सिम्टम्स थे वो जब डिस्टर्ब हुआ तो उसको भी वही सिम्टम्स आने लगे। तो इससे क्या हुआ कि वो डरने लगा कि कहीं वो बीमारी हमें भी तो नहीं, क्या वो चीज़ें मुझ में भी तो नहीं आ गई। तो यहाँ दो चीज़ें फिर अब यहाँ पर समझनी है। पहली बात तो वो किससे डरने लगा, अभी तो जब शुरुआत थी तो वो डरता था कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो पहले उसकी फैमिली में थी, अब कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी उसके साथ हो गई है, मतलब उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये तो अभी इसको नहीं पता है, तो ये जो है बहुत इधर उधर भटकता है, इसके बाद बहुत जगह जाता है, तो बिना घर में बताए मतलब डिस्टर्ब रहता है। लेकिन फिर जब ये डिस्टर्ब होता है तुरंत तो ये सोचता है कि इसको अकेलापन फील होने लगता है कि अब मेरी मदद इस दुनिया में कौन करेगा। मेरी फैमिली में एक लोग पहले से ही परेशान हैं, वो बहुत दिन से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनका तो कोई वो ही नहीं है, और मेरा कैसे मतलब होगा। उनके लिए तो बहुत जगह लोगों ने दौड़ा है इन सबको ठीक करने के लिए, वो नहीं ठीक हुए हैं तो मैं कहाँ से ठीक होऊंगा। और ये जो साहब है, ये जो बंदा है, ये समझ लो ये अपने घर का एक बहुत ही उम्मीद है लोगों को इससे कि ये आगे चलकर कुछ करेगा, क्योंकि ये पढ़ने में भी ठीक है। लेकिन अब ये जब डिस्टर्ब हो जाता है तो 8-10 दिन से रुक के घर में नहीं बताता, नहीं तो घर वाले और भी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि घर का माहौल ही वैसा है। तो होता क्या है कि ये बंदा जो है, ये शुरू के 6-7 दिन बहुत इधर उधर खुद ही दौड़ता है, पूरे शहरों के जितने मंदिर होते हैं सभी जगह जाता है, और वहाँ के पंडितों से या जो भी होता है उनसे बात करते हैं, क्योंकि अभी तो इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये मानता है कि हो सकता है यही सब होता होगा, नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो ये जाता है, कई जगह संपर्क करता है, मंदिर, अपने शहर का कोई मंदिर नहीं छोड़ता, हर मंदिर में संपर्क करता है, लेकिन कहीं से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब है। इसको भी पता नहीं है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है। इसका मन जो है उन बीमारियों की कल्पना करके, उन रोगों की कल्पना करके जो उसकी फैमिली में पहले से ही है, उसी से ये डर गया है। अभी ये नहीं जानता, अभी तो ये डर रहा है कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है जो इसके मन में बैठ गया है। तो ये जो है शहर के लगभग सभी मंदिरों को देखता है, सभी जगह जाता है, हर कुछ करता है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब 8-10 दिन बीत जाते हैं तो जब जानता है कि अब मुझसे नहीं होगा ये सब, हमेशा उसके सर में भारीपन, हमेशा चिंता, हमेशा हार्ट बीट बढ़ी हुई, हमेशा डर,
हमेशा कुछ गलत ना हो जाए इस बात का डर लेकर इधर उधर भटकता रहता है। उसके बाद फिर ये समझ लो एक हिसाब से जो मंदिर जा रहा है ये बंदा खोज रहा है कि कहीं भगवान हो मेरी मदद कर दें, लेकिन भगवान है कहाँ? वो हर मंदिर खोजा अपने शहर का। जिस मंदिर के बारे में उसको पता चला कि ये उससे बड़ी मंदिर है, ये उससे बड़ी मंदिर है, यहाँ ये हो सकता है, वहाँ वो हो सकता है, वो उस मंदिर में गया, बड़ी से बड़ी मंदिर, शहर का कोई मंदिर नहीं छोड़ा। और ऐसे फिर ये जो है घूमते घूमते जब 8 दिन बीता, इसका जब जाना कि अब मुझसे नहीं होगा जब, तो इसने सोचा कि अब मैं घर पर ही बता दूँ। इसके सिम्टम्स क्या थे उस समय जब ये डिस्टर्ब हुआ था? तो सिम्टम्स यही थे कि ये उलझन होती थी पेट में, और चिंता हो रहती थी, और सर का भारीपन रहता था, और बहुत तरह से डिस्टर्बिंग थी। नींद डिस्टर्ब हो गई थी, नींद नहीं आती थी, नींद आँख बंद करने में डर लगता था। ऐसा लगता था कि एनीवन विद मी, कोई इसके साथ है, इसका बुरा कर देगा। मतलब पूरा मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अभी इसको पता ये नहीं था कि ये मेंटली डिस्टर्ब है कि बीमारी है। तो ये क्या करता था कि इसके पास जैसे ये जो साहब थे इनके पास मोबाइल थे, तो ये सर्च करके फिर देखने लगे उन सब में, गूगल पर जो यूट्यूब होते हैं आजकल के, तो उसमें जब ये देखता कुछ भी तो यूट्यूब पर तो या गूगल पर तो जो देखो वही दिखाता है। तो ये जब देखता तो उसमें तमाम तरह के इलाज बताते हैं इन सबसे कि ये कर दो, इसको जाओ वहाँ कराओ, ये टोटका कर दो, वो टोटका कर दो, तमाम तरह का टोटका बताता। तो ये सोच, तो इसीलिए इसने फैमिली को बताया, तो फैमिली वाले खुद ही इन सब में पहले से इन्वॉल्व थे, क्योंकि फैमिली का माहौल मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा है। इसके डिस्टर्बिंग का बहुत बड़ा कारण इसकी फैमिली बैकग्राउंड है। वो क्यों? क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम वहाँ रोड पर इस क्रिया को देखकर डिस्टर्ब हुआ, स्टोन टोटके को, तो इसको सबसे पहले ख्याल अपने फैमिली बैकग्राउंड का ही आया कि हो सकता है ये सब होता होगा, तभी तो मुझे ये दिक्कत हुई। तो जब ये फैमिली में बताया तो फैमिली वालों ने जो ये सब करते हैं नॉर्मली एक्टिविटीज़, टोना टोटका, ये सब किया गया ये सब, लेकिन इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये बंदा जो था, साहब जो थे, ये खोजी टाइप के थे। ये सोचते थे कि मैं जो है कैसे आखिर ये सब हो सकता है। भले ही ये डिस्टर्ब हो गया है, एकदम क्लियरली डिस्टर्ब हो गया है मेंटली, लेकिन ये विश्वास इसको नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और एक हिसाब से विश्वास भी है पूर्णतः, क्योंकि ये डिस्टर्ब है। तो ये धीरे धीरे ऐसे बहुत से मंदिरों में घूमता है, घर वालों से कई क्रियाविधि करवाता है, लेकिन इसका मेंटली डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं कम होता, इसका डर बिल्कुल नहीं जाता, इसकी चिंताएं बिल्कुल नहीं जाती, इसका सर का भारीपन बिल्कुल नहीं जाता, इसके नींद ना आने की क्षमता, इसको आँख बंद करने में डर लगना, ये सभी चीज़ें बिल्कुल नहीं जाती। और स्लीप जर्क जिसको कहते हैं, आँख बंद करने पर जैसे सोने चलो वैसे जर्क आ जाता है, थोड़ा सा झटका जैसा लगता है, ये सभी क्रियाएँ इससे बिल्कुल नहीं दूर होती। और ये इतना डिस्टर्ब हो गया था कि कई दिन तो सोया ही नहीं था, ये सो ही नहीं पाता था मेन बात। और जब सोने लगता तो कुछ लोग ऐसे कहते नहीं हैं कि इसको एक और प्रॉब्लम थी कि सोते समय जब ये स्लीपिंग करने जाता तो इसको लगता है एनीवन पुशिंग इन हिज चेस्ट, कोई इसके चेस्ट में पुश कर रहा है। जब ये इसको नींद भी लगती है तो जागने की कोशिश करता तो उठ नहीं पाता। ये सभी जो हैं मानसिक बीमारियां हैं, लेकिन उस समय इसको कुछ नहीं पता था। और एक बात यहाँ पर, जब इसको बीमार होने से पहले ये जिन जिन क्रिया विधियों को सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो सकती हैं, वो क्रिया विधियाँ उसके साथ हो रही थी। जैसे इसने पहले जब फर्स्ट टाइम डिस्टर्ब हुआ तो इसके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया कि सर का भारीपन हो जाना, कहीं मेरा भी सर भारीपन ना हो जाए, क्योंकि इसकी फैमिली बैकग्राउंड में जो ऐसे डिस्टर्ब होता था उसका सर भारी हो जाता, इसका सर भारी हो गया। चिंता हो जाना, चिंता भी इसको हो गई। और फिर इसने एक दिन गूगल पर देखा कि जो इन सब सिम्टम्स से डिस्टर्ब होता है वो जब सोता है तो ऐसा लगता है कोई उसके चेस्ट को पुश कर रहा है, तो इसको भी चेस्ट पर पुश फील होने लगा। मतलब जो जो ये देखता मोबाइल में, जो जो जानता वो इसके साथ एक्टिविटी होने लगती। तो इसको खैर अभी कुछ पता ही नहीं था कि, क्योंकि इसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई है अभी, तो बस सिर्फ यही ऊपरी ऊपरी चीज़ें देख रहा है बंदा। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा डर का माहौल, कहीं भी आने जाने से डरने लगा। और जिस जगह पर वो डिस्टर्ब हुआ था उस जगह से तो बहुत ज़्यादा डरने लगा। तो अब हुआ क्या कि ये जो है, अब करे क्या बंदा, डिस्टर्ब तो बहुत हो गया है मानसिक रूप से, और कहीं भी आने जाने से डर भी लगने लगा है। बहुत सारे नुस्खे अपनाए ठीक होने के लिए, बहुत सारे, यानी गिनत, जितना जो जान पाया गूगल से, यूट्यूब से, लोगों के द्वारा सब कुछ आजमाया, लेकिन आजमाने से क्या होगा, वो मेंटल प्रॉब्लम है, तुम इन सब में बजे हो, कहाँ से ठीक होगा। तो कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो एक दिन फिर ये देखता है कि कहीं पर बोर्ड लगा है जैसे वहाँ पर, और वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट जो बैठे होते हैं, तो पहली बार इसने साइकोलॉजिस्ट का जो सिम्टम्स पढ़ा, मतलब साइकोलॉजी डॉक्टर का, वो साइकोलॉजी जानता ही नहीं था क्या होता है, मनोविज्ञान ये सब। तो जब पहली बार पढ़ा वहाँ पर तो वही सिम्टम्स वहाँ नज़र आए, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, चिंता होना, सर का भारीपन होना। तो पहली बार इस बंदे ने समझा कि
ये चीज़ें जो हैं, जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सब बीमारी भी हो सकती है। लेकिन इसका विश्वास नहीं जा रहा है कि कैसे बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिस्टर्ब हुआ है ना, कुछ चीज़ को देख कर, कुछ क्रियाविधि इसके सामने हुई है, कुछ टोना टोटका इसके सामने हुआ है, उससे डिस्टर्ब हुआ है, तो ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये बीमारी है। तो ये ऐसे ही मतलब फिर क्या कोशिश किया कि पहले तो ये जाकर डॉक्टर से कुछ दवाएं लेकर आया, और जब उस दवा को खा लिया तो इसका मन जो है एकदम फ्री हो गया, एकदम मतलब लगभग पूरा फ्री फील किया। लेकिन दूसरे दिन फिर उसी जगह से गुजरा, तो फिर उसी जगह से जब गुजरा तो फिर वही चीज़ें, पेट में उलझन शुरू हुई, और फिर से सर भारी, फिर से वही चिंता, फिर से वही डर, सब सिम्टम्स फिर लौट आए। तो अब इसका विश्वास तो और भी बढ़ गया कि ये नेगेटिव चीज़ें सच में है, ये कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन वो बोर्ड भी देखा है, और एक बार दवा से सब नॉर्मल भी हो गया था। लेकिन अब करे तो ये क्या करे, दो दुविधाओं में फंसा है। पहली बात तो बीमारी, और इसने ये चीज़ जान लिया कि जो इसके बैकग्राउंड में है, जो इसके फैमिली में है, वो बीमारी है। और दूसरी बात ये, तो दोनों के बीच में ये अब पिस रहा है कि नेगेटिव चीज़ है कि बीमारी है, नेगेटिव चीज़ है कि बीमारी। बीमारी कहो तब भी वो डरता है कि बीमारी होगा तो ये जो बीमारी कैसे ठीक होगी आखिर। अगर नेगेटिव चीज़ है तो वो भी कैसे ठीक होगी, क्योंकि माहौल, वो दुनिया, वो समाज वैसा है ही, सुपरस्टिशंस पे बिलीव करने वाला, जिधर देखो उधर चढ़ावा फेंका हुआ है। तो आने जाने से तो ये बहुत डरने लगा सभी जगह, क्योंकि 2-2 टाइम ऐसे ही फील कर लिया इसने, तो इसका सर भारी रहने लगा। तो ऐसे फिर इसने बहुत कष्ट सहा अपने जीवन में, बहुत जगह दौड़ता रहा, बहुत मंदिर का, या फिर जब इससे छुट्टी पाया तो कुछ लोग कहने लगे कि आप अब जाओ थोड़ा अलग धर्मों के लोगों के पास, तो सबसे एटलीस्ट सबसे ट्राई किया। उसके बाद फिर ये साइकोलॉजिस्ट से मिलने लगा। जब थोड़ा कहा चलो इन सबसे छुट्टी मिल गई, ये सब नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर से ही मिले बिना उम्मीद के, क्योंकि ये डिस्टर्ब तो हुआ है डायरेक्ट कुछ देखकर। तो अब ये सोच रहा है कि डॉक्टर से ही मिल के देखते हैं। तो डॉक्टर से जब मिलते हैं, डॉक्टर को जब बताते हैं पहली बात ये सब चीज़ें, तो डॉक्टर इनकी बात सुनकर हंसता है, कहता है कि ये सभी चीज़ें कुछ नहीं है। लेकिन उस बंदे को विश्वास नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसने देखा है। और डॉक्टर भी उतने फुल कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब होता है कि नहीं होता है, इसको जानने के लिए डॉक्टर को भी फिलॉसफी पढ़ना पड़ेगा, दर्शन पढ़ना पड़ेगा उनको। नहीं तो ऐसी गतिविधियाँ लाखों होती हैं दिन में, तो ये कहाँ से मान लेगा किसी डॉक्टर की बातें। और यूट्यूब और ये सब इंस्टाग्राम देखकर वैसे ही ये डिस्टर्ब हो गया है कि नहीं होती तो इतना लोग क्या पागल हैं जो इन सब में फंसे पड़े हैं। तो ये जो है डर और बेचैनी, घबराहट, चिंता, नींद ना आना, इन सबसे बहुत डिस्टर्ब है। सर का भारीपन, हमेशा कुछ बुरा ना हो जाए ऐसा डर, इसको एक बीमारी का डर रहता था। वो बीमारी जो है मतलब मानसिक रूप से कह सकते हैं उसको, DID का डर था इस पेशेंट को, मतलब इस साहब को, कि कहीं मुझे DID ना हो जाए। उस समय खैर वो जानता नहीं था कि ये DID है। DID का लक्षण आप जानते होंगे कि क्या होता है, कि मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब किसी दूसरे का शरीर पर हो सकता है कब्जा हो जाए। इस चीज़ का इस बंदे को डर रहता था कि कहीं मेरे शरीर पर कोई दूसरा ना कब्जा कर ले, और इसी डर से ये बहुत डरता रहता था। इसका सर हमेशा भारी रहता था, चिंता रहता था। तो अभी तो इसको खैर पता ही नहीं कि ये सब बीमारी है, तो ये डॉक्टर के पास भाग तो रहा है, कई जांचें करवाई, सब कुछ नॉर्मल आता है। जांच में क्या आएगा, जब मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो तो क्या आएगा, बस हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, EEG थोड़ा निकल जाएगा, ECG मतलब, और बाकी और सभी चीज़ें तो नॉर्मल आएगी ना, क्योंकि आपको चोट थोड़ी लगी है जो CT स्कैन में कुछ आएगा, एक्सरे में कुछ आएगा। हाँ, तो वही बात है ना कि ये ऐसे ही डिस्टर्ब रहता है, और ऐसे इधर उधर भटकता रहता है, और ऐसे बहुत दिनों तक भटकता है, बहुत दिनों तक डिस्टर्ब रहता है। पूरी लाइफ एकदम इसकी एक हिसाब से बैक में जाने लगती है। तो ये जो साहब हैं, ये आगे चलकर फिर ऐसे तमाम मंदिरों में, तमाम जगह भगवान को खोजने बहुत जगह जाते हैं कि कहीं तो मुझे फ़ायदा हो। तो खैर अब इसके बाद आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो रहा है। धन्यवाद।